मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसे। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मुझे अज्ञ अकिंचन का आप जिन महानुभावों ने स्वागत और अभिनंदन किया है, उन सबों का मैं सादर अभिवंदन करता हूँ और अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। मुझ जैसे अज्ञानी को सज्ञानी की संज्ञा से सुशोभित कर और आप लोगों ने जिस उच्च पद पर मुझे आसीन किया है, उस पद के योग्य तो मैं हूं नहीं। बात यह होती है जो नीच होते हैं वे उच्चासन पर आसीन होने पर भी विशेष नहीं होते, और जो विशेष जन हैं वे अगर नीचे ही बैठते हैं तो उनकी विशेषता जाती नहीं है, बनी रहती है। जैसे एक कौआ यदि 5 महले मकान के ऊपर जाकर बैठे तो उससे उसकी शोभा नहीं होती, और सरोवर के किनारे हंस बैठता है, वहां ही उसकी शोभा होती है। नीच नो सोहे मंच पर, मही पे सोहत धीर। काक न सोहे पाक पर, सजे हंस सरती। तो आप लोगों ने तो काक को ऊपर में बिठा दिया है और आप लोग हंस होकर के नीचे में बैठे हुए हैं। इसलिए आप लोगों को जितना ही धन्यवाद दिया जाए वह थोड़ा। आप लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सदुपदेश जो कि उन्होंने अपनी प्रजा को दिया था, अभी मानस पाठ के द्वारा सुनाया गया। इस नर्तन की उपयोगिता क्या है? इस अखिल भारतीय संतमत वार्षिक अधिवेशन की तिथियां और ईस्वी बतलाती है। 18, 19 और 20 मार्च 2005 ईस्वी। ये तिथियां
ईस्वी किस ओर संकेतित कर रहे हैं? 18 1 के आगे 8 देने से होता है, 1 और 8 को जोड़ने से 9 हो जाता है। 19 1 के आगे 9 देने से होता है, 1 और 9 को जोड़ने से 10 हो जाता है। 20 2 के आगे 0 देने से होता है। ये तिथियां क्या कहती हैं? ये तिथियां बतलाती हैं कि जो तुम 9 द्वारों में हो, अपने को 10वें द्वार में ले जाओ। नौ द्वार में रहने से क्या होता है और 10वें द्वार में जाने से क्या होता है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाये, 10वें निज घर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बजह दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावनिया। जब तक तुम 9 दरवाजे में रहोगे, आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह का 1 और मलमूत्र विसर्जन के 2, इन 9 द्वारों में जब तक तुम बंधे रहोगे, आवागमन के चक्र में रहोगे। दैहिक दैविक भौतिक इन त्रितापों से संतप्त होते रहोगे। इसलिए अगर इन 3 त्रितापों से मुक्त होना चाहते हो, इन 9 द्वार को छोड़कर 10वें द्वार में जाओ। अर्थात आज तो 18 तारीख है, कल 19 तारीख है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्याग चढ़ो 10म द्वारे, सुख पाओ रे भाई। जब तक इस तन के 9 द्वार में रहोगे, ये 9 द्वार क्या हैं? तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। परमात्मा ने जो सृष्टि की है, उस ओर अपनी ज्ञान दृष्टि डालिए, पाइएगा। परमात्मा ने दोनों नेत्रों को सबसे ऊपर रखा है, उसके नीचे 2 कान दिया है, उसके नीचे नासिका के 2 छेद दिए, उसके नीचे मुंह का 1 छिद्र है, उसके नीचे मलमूत्र विसर्जन के 2 छिद्र। आंख से जब पानी जाता है हमारे मित्र को, दुखी होता है, बेचारा रोता है, तो हम अपनी जेब से रुमाल निकालकर उनकी आंखों को पोंछते हैं, समझाते हैं, ढाढ़स देते हैं कि भाई रो नहीं, दुख सब दिन रहता नहीं है, वो तो बादल है, हवा आएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। उसी तरह दुख का बादल आया है, अब प्रभु की कृपा रूपी हवा चलेगी, वो दुख दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करो, समझाते हैं। लेकिन उसी मित्र, जिस मित्र की हम आंख पोंछते हैं रुमाल से, उस मित्र के कान से अगर गुज्जू निकले तो रुमाल से पोंछिएगा, नाक से नेटा निकले तो, मुंह से थूक निकले तो, और नीचे से 1 बूंद निकले तो, और उसके नीचे 1 ढेला निकले तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे अपवित्रता बढ़ती जाती है। जब तक हम लोग
जागृतावस्था में रहते हैं तब तक नेत्र में रहते हैं। जब हम स्वप्नावस्था में जाते हैं तो कंठ में जाते हैं, और जब सुषुप्ति की अवस्था में जाते हैं तो हृदय में आते हैं। जब हम आंख में रहते हैं संसार का ज्ञान हमको, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब हम देखते हैं। जब हम स्वप्नावस्था में जाते हैं आंख से नीचे उतरकर कंठ में चले जाते हैं। उस समय संसार का ज्ञान नहीं रहता। संसार के ज्ञान की बात तो दूर जाने दीजिए। हम जिस कमरे में सोए हुए होते हैं, हमारे बगल में ही कोई सोई हुई है या कोई सोए हुए हैं, वे उठ करके चले गए, चली गई या वही हैं, कुछ पता नहीं। कमरे में कौन आए और कौन गए कुछ भी पता नहीं। किसने क्या सामान रखा या कौन सामान उठा कर ले गया कुछ पता नहीं है, तो इस शरीर में। लेकिन उस समय हम स्वप्न जगत में घूमते हैं, मानसिक जगत में। शरीर हमारा बिछावन पर पड़ा रहता है और हम कलकत्ते दिल्ली का सैर करते रहते हैं। वर्तमान हमारे सामने क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। और जब हम कंठ से नीचे हृदय सुषुप्ति अवस्था में चले आते हैं तो वह स्वप्न जगत भी मिट जाता है। अब जब हम नींद टूटती है हमारी तो हम कहते ओह आज बड़ी गाढ़ी नींद आई, बस इतना ही और कुछ नहीं। जब हम हृदय से कंठ में आ जाते हैं तो वही मानसिक जगत में फिर भ्रमण करने लगते हैं। कंठ से ऊपर जब हम आंख में आते हैं तो फिर ये सारा दृश्य हमारे सामने जगत का आ जाता है। स्थूल जगत का ज्ञान हमको होने लगता है। संत जन कहते हैं कि जैसे जैसे तुम नीचे की ओर गए, अपवित्रता की ओर गए, अज्ञानता की ओर गए, और जैसे जैसे तुम ऊपर उठते गए तो ज्ञान की दिशा में गए और पवित्रता की दिशा में गए, हृदय से कंठ और कंठ में आंख, कंठ से आंख तक तो तुम आ गए, इस संसार का ज्ञान होने लगा। लेकिन अगर इस आंख से तुम ऊपर जा सको तो उस संसार का ज्ञान होगा जिससे परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा आगे चल करके। तो यह 18 और 19 तिथियां बतला रही है। दसवें द्वार में प्रवेश करो। 9 द्वार में तुम बंधे हुए हो और पवित्र दशा में हो और ज्ञान की दशा में हो। चलो कहाँ, बढ़ो। यह 10वां द्वार क्या, आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु, उसमें प्रवेश करोगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय होगा, अंधकार से तुम प्रकाश में जाओगे। वैसे कितनी भी तुम प्रार्थना नित्य करते रहो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, सदमा सदगमय, सदमा सदगम, मृत्योर मां अमृतगम करते करते तुम थक जाओगे, मर जाओगे प्रार्थना। लेकिन जा नहीं सकते जब तक इसकी सदयुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इसकी क्रिया जान करके 10वें द्वार में प्रवेश करो। अंधकार से प्रकाश में जाओगे, प्रकाश से शब्द में जाओगे। शब्द में भी तुमको विविध प्रकार के शब्द मिलेंगे और प्रकाश भी विविध प्रकार के मिलेंगे। उन विविधताओं को पार करते हुए ये स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण, ये 4 जड़ात्मक मंडल हैं। इन चारों जड़ात्मक मंडल को पार करके जो चेतना अवस्था है, कैवल्य मंडल है, उसमें जाओगे, जड़ मंडल छूट जाएगा, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि यह मैं हूं।
अभी तो तुम कहते हो कि मैं आमी आमी कोड़ी बुझिते ना पारी के आमी आमाते আছে কি রতন कौन शक्ति बोले बेराई चले बोले कारे अभावे होए देह अचेतन देह माजे আছে প্রাণের সঞ্চার তাহাতেই বলি আমি বা আমার प्राण गेले चले होबे शवाकार केवाकार कोथा रोवे धन जन। जब इन जलात्मक मंडल को पार करके आगे चेतन मंडल में पहुंचोगे तब तुमको स्वयं अपने का ज्ञान होगा कि यह मैं। जैसे इस जागृतावस्था में अपने शरीर का ज्ञान हमको होता है तो अन्य जितने शरीर हैं सभी शरीरों का ज्ञान होता है। अपने शरीर का ज्ञान जब स्वप्नावस्था में नहीं रहता है तो अन्य ज्ञान भी नहीं होता। उसी तरह जब उस अवस्था को प्राप्त करोगे केवल्य अवस्था को, उसमें अपना ज्ञान होगा और इससे संबंधित जो परमात्मा है उसका ज्ञान। तब समझ में आएगा कि यह मैं हूं और वह परमात्मा। 20 तारीख बतलाती है कि दो है अर्थात वहां द्वैत भाव रहेगा। मैं हूं और वो परमात्मा। जिस तरह कांच की अलमारी हो, उस अलमारी में कोई चीज रखी हुई हो, आप बाहर से